हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स, एंड द टॉपिक इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द लॉज ऑफ मोशन, तो आपको सबको पता है कि लॉज ऑफ मोशन आर गिवन बाय सर इसाक न्यूटन। बट बिफोर स्टडिंग द लॉज ऑफ मोशन, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक पुश और पुल है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो फोर्स जो है दैट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि रेस्ट की या फिर मोशन की जो स्टेट है किसी भी बॉडी की, उसको चेंज करता है। जैसे सपोज हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास है। तो इसमें क्या है कि इसको अगर हम लोग इस तरह से पुश करेंगे या फिर इसको पुल करेंगे तो वो क्या है? फोर्स। अब हमारे पास क्या है? लॉज ऑफ मोशन। सो वी हैव 3 लॉज ऑफ मोशन। थ्री लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? दैट इज द टोटल मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी मैटर में, किसी भी बॉडी में जितना उसका मैटर उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। या हम कह सकते हैं कि इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body by which it can remain in its state of rest or of uniform motion। मतलब इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं, क्योंकि वो इनर्शिया के ऊपर ही बेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो ये था कि कोई भी बॉडी, एनी बॉडी विच इज इन रेस्ट, जो कि रेस्ट पे है और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, विल रिमेन इन इट्स स्टेट until and unless any external force is applied to it। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, देन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो दैट इज वाई दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ कि अ बॉडी remains in its state of rest or of uniform motion will remain in its state until an external force is applied to it। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा तब तक वो बॉडी जो है वो अपने जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में रहेगी। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, और दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ में क्या है? सेकेंड लॉ में है कि फोर्स अप्लाइड टू एनी बॉडी is directly proportional to acceleration produced in the body। मतलब कि किसी भी बॉडी पे हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मोर द फोर्स, उस बॉडी की उतनी ही एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मोर विल बी द फोर्स, मोर विल बी द एक्सीलरेशन। तो मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इट विल बिकम m इंटू ए, वेयर m इज अ कांस्टेंट, क्योंकि m जो है दैट इज मास ऑफ द बॉडी, एंड m विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए। नाउ इट्स टर्न टू एक्सप्लेन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Third law of motion is action reaction law। Means to every action there is equal and opposite reaction। To every action there is equal and opposite रिएक्शन। मतलब अगर हम एक चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, देन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट बॉडी, तो बदले में क्या होगा, इन टर्न जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी भी हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। टू एवरी एक्शन, किसी एक एक्शन के लिए देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जस्टिफाई दैट एक्शन रिएक्शन does not react on same body। ऑब्वियसली बात है कि एक्शन जो है वो एक बॉडी पर लग रहा है और रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी पर लग रहा है। तो कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं चलते हुए, वी आर पुशिंग द फ्लोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमने फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, बदले में फ्लोर ने हम पे लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो एक्शन रिएक्शन में दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं वो क्या कर रही हैं, सेम बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं लग रहा, एक्शन लग रहा है फ्लोर पर, रिएक्शन लग रहा है हमारी बॉडी पर। तो इसका मतलब कि एक्शन रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक बॉडी पर एक्शन रिएक्शन कभी नहीं लगता। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमारे पास एक छोटी सी टर्म आ जाती है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, या हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। छोटे टाइम की ड्यूरेशन के लिए अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। तो आज की जो डिस्कशन है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 9 स्टूडेंट एज वेल एज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट। और इस तरह की और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।